यूपी में लगातार बिगड़ते सियासी समीकरणों को साधने के लिए अब बीजेपी के चाणक्य उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर कैंपेनिंग के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ नए समीकरण तय करेंगे और हर वर्ग, हर जाति के छिटकते लोगों को अपने पाले में करने की कवायद करेंगे। इस बीच तमाम उम्मीदवारों की बढ़ती असहमति भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चाणक्य से ही आस है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह अब यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी दौरे करने की तैयारी में हैं। 23 जनवरी से शाह का यह मिशन शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभी अलग अलग जगह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी अभी के विधानसभा चुनाव में किसी सांसद को मैदान में उम्मीदवार बनाकर उतारने के मूड में नहीं है। बीजेपी को उम्मीद है कि यूपी में उसके विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने का असर वोटर्स पर नहीं पड़ेगा। बीजेपी एक तरफ जहां दलितों और ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं जाट वोट बैंक पर भी बीजेपी का पूरा ध्यान है। बीजेपी के सूत्र कहते हैं कि उनके सीनियर लीडर जल्द ही जाट नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। यूपी में 50 साल से कम उम्र के दलित वोटर्स के लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का मानना है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के दलित वोटर भले ही बीएसपी के साथ जाएं, लेकिन युवा बीजेपी से जुड़ रहा है। 5 राज्यों में बीजेपी के कई सांसदों और विधायकों के परिवार वाले भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सूत्र कहते हैं कि इसकी संभावना काफी कम है। एक परिवार से सिर्फ एक को ही टिकट दिया जाएगा। दिलचस्प है कि गोवा में पणजी सीट से पूर्व सीएम मनोहर पार्रिकर के बेटे उत्पल पार्रिकर टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसकी भी चर्चा है कि टिकट न मिलने पर उत्पल पार्रिकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि पार्टी में बाहर से आने वाले लोग टिकट ले जाते हैं और कार्यकर्ता खाली रह जाते हैं। बीजेपी के एक नेता ने हाल ही में कहा था कि यूपी में पिछली बार 300 से ज्यादा टिकट पार्टी कार्यकर्ताओं को ही दिए गए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अगली लिस्ट 2-2 फेज के हिसाब से जारी करने की तैयारी में है और शाह अब यूपी में आकर आगे की रणनीति तय करेंगे।